बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.1 मैथ क्लास 10 के मतलब है। हमारे इस लेक्चर में हम एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास चैप्टर 5 है सेट एंड फंक्शंस। इसमें अब हम सेट को देखेंगे, सेट को सीखेंगे कि हमारे पास किस किस्म के सेट आते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, कहाँ कहाँ उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो आज के हमारे इस एक्सरसाइज में हमने ये तमाम बातें सीखनी हैं। एक्सरसाइज को और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें और कुछ चीज़ें हमें जानना लाजमी है ताकि हमारे लिए पूरा एक्सरसाइज काफ़ी आसान रहे। सबसे पहले हमारे पास सेट क्या होता है। सेट किसी भी नंबर को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अगर हम एक साथ लिखें इस तरह, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है, और ब्रैकेट लगा दे। अब हमने क्या किया, ये एक सेट लिख दिया, ठीक है। अब सेट के लिखने का तरीक़ेकार क्या होता है। सेट के अंदर हर चीज़, हर नंबर, हर वैल्यू, हर ऑब्जेक्ट, ज़रूरी नहीं कि सेट में सिर्फ नंबर ही है, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास सेट के अंदर तमाम जो वैल्यूज़ हैं, तमाम जो ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। जब हम लिखें तो इनको कॉमे के साथ अलग अलग करके लिखें और इस शुरू में ब्रैकेट हो और लास्ट में ब्रैकेट हो। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो इसे क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अब सेट के बहुत सारे किस्में हैं, ये किस्में आपने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में लिख लेनी है क्योंकि आगे हमने इनको इस्तेमाल करना है। जैसे हम इस्तेमाल करेंगे आपके पास ये पहले से लिखा होगा, आपको याद होगा, आपके लिए आसान होगा। तो पहले हमारे पास क्या आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम एन, कैपिटल एन से जाहिर करते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और सो ऑन चलता जा रहा है। इस डॉट का मतलब क्या है, चलता जा रहा है, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 चलता जा रहा है, ये हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर। आगे हमारे पास क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर को हम कैपिटल W से जाहिर करते हैं, द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 चलता जाएगा, सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास होल नंबर हुआ। अब द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम किससे जाहिर करते हैं, Z से। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को हम 0 से लेकर स्टार्ट करते हैं, +-1 +-2 +-3 +-4। अब जिन स्टूडेंट को +-4 +-1 ये समझ नहीं आ रहा, उनके लिए यहाँ पर मैं एक दफ़ा बना लेता हूँ ताकि आपके लिए हमेशा के लिए प्लस माइनस का ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसको सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 0 है, तो हम 0 को लिखेंगे। 0 के बाद क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। अब 0 जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, ठीक है। अब हमने क्या किया, सिर्फ तमाम पॉजिटिव 1 2 3 4 लिखे। अब इस तरफ आते हैं 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 -4। तो हम इस तरह लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, हमारे लिए आसान होता है। तो इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, +-1 +-2 +-3 आगे चलता जाता है। अब हमारे पास क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर को हम ई से, कैपिटल ई से जाहिर करते हैं, द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन नंबर क्या होता है, यहाँ पर हम सीखेंगे, ठीक है। 0 2 4 6, ठीक है, प्लस माइनस साथ में लिखते जाए, ठीक है। 0 के साथ यहाँ पर एक दफ़ा फिर से बना लेंगे, 0 लिखेंगे, क्या है, 2 4 6, यहाँ पर -2 -4 -6, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, इवन इंटीजर्स हैं। अब जहाँ पर लफ्ज़ इंटीजर आएगा वहाँ पर आपने समझना है कि प्लस माइनस वैल्यू नंबर के साथ लिखा गया है, ठीक है। अब इवन नंबर को अगर हम आसान अल्फाज में समझे, इवन नंबर उन तमाम नंबर्स को कहते हैं जो 2 से क्या हो, डिवाइड हो। किस चीज़ से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो रहा हो। ये हमारे पास क्या हुआ, इवन इंटीजर्स। अब हमारे पास क्या है, ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर को समझने के लिए आप इवन इंटीजर का बिल्कुल ऑपोजिट लें। इवन इंटीजर में हमारे पास ऐसे तमाम वैल्यू जो 2 से डिवाइड हो, तो ये ऑड इंटीजर्स में हमारे पास क्या होंगे, ऐसे तमाम वैल्यू जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, जो 2 से डिवाइड क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ऐसे तमाम वैल्यूज जब हमारे पास आएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑड इंटीजर्स कहेंगे।
अच्छा, अब द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होता है, इसको आसान अल्फाज में समझ लेते हैं। पहले प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2 3 5 7 11। प्राइम नंबर को समझने के लिए मैं आसान फार्मूला बता देता हूँ। ऐसे तमाम नंबर जो 1 से डिवाइड हो या उसी अपने आप के नंबर से डिवाइड हो। अब यहाँ पर जो 3 है, पहले 2 से ले लेते हैं। 2 1 से भी डिवाइड होता है, कोई भी नंबर हो वो 1 से लाजमी डिवाइड हो जाता है। 1 जो है वो 1 से भी 2 जो है 1 से भी डिवाइड होगा और अपने नंबर 2 से भी डिवाइड होगा। सेम इसी तरह 3 जो है 1 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी। 5 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी। 7 1 से डिवाइड होता है, 7 से भी। तो ऐसे तमाम नंबर जो 1 से डिवाइड हो और उसी नंबर से डिवाइड हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर को हम P से जाहिर करते हैं, कैपिटल Q। हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, जो भी आपके पास बटे की फॉर्म में। यहाँ पर हमने एग्जांपल क्या ली है कि भाई P/Q की फॉर्म में जो भी नंबर, मतलब बटे की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में जो भी नंबर आपके पास है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर एक और बात हमने सीखनी है कि भाई Q जो होता है वो अनइक्वल टू ज़ीरो। Q हमेशा ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ज़ीरो आया, ऊपर P था, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, हमेशा P इज़ अनइक्वल टू ज़ीरो नंबर। ये हमारे पास कुछ सेट्स थे, ठीक है, हमने सीखे, थोड़ा बहुत इनके बारे में जाना। हमने इससे पहले क्लासेस में ये सीखा था, तो हमने यहाँ पर रिमाइंडर करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, अपने सवाल की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे पास साइंस आएंगे। इन साइंस के ज़रिए हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चन सॉल्व करने। तो ये जो हमारे पास साइन है, इनको समझ लेते हैं कि इनके साथ हमने क्या करना होता है और ये क्या कह रहे हैं। पहला हमारे पास ये साइन आएगा, इसे हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट कहते हैं या यूनियन भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास C और D है। अगर हमारे पास ये यूनियन वाला साइन आए, यूनियन वाले साइन से हमने सवाल सॉल्व करना था, तो इसका मतलब क्या है, ऑल एलिमेंट्स। मतलब क्या हुआ कि हम C और D के तमाम एलिमेंट्स एक साथ लिखेंगे, मगर एक शर्त होगी कि एक नंबर को या एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो हम 9 को एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। यूनियन का मतलब आपको समझ आ गया कि दोनों वैल्यूज़ को, दोनों ब्रैकेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ लिखेंगे मगर रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। आपके पास ये क्या होगा, इस निशान का उल्टा आएगा, उलट आएगा। हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन, इस निशान का मतलब है। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या लिखा है, कॉमन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही दो है, तो हम क्या करेंगे, अगर C और D का इंटरसेक्शन करें तो हम क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स, इनमें से ऐसा एलिमेंट चूज करेंगे जो C में भी मौजूद हो और D में भी। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनता है, 9 यहाँ पर भी मौजूद है और 9 यहाँ पर भी मौजूद है, तो C और D का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, 9 ही आएगा। एक और निशान आपके पास या तो इस लकीर की शक्ल में आएगा या माइनस की शक्ल में। इसमें क्या होता है, द एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट प्रेजेंट इन B। यहाँ पर क्या होगा, जो पहले एलिमेंट लिखा होगा, जो पहले ब्रैकेट होगा, इसके ऐसे तमाम वैल्यूज़ हम लिखेंगे जो बी में मौजूद नहीं हो, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला साइन आ जाए या माइनस वाला साइन आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि पहले वैल्यू के ऐसे तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। इन दोनों का अगर एग्जाम्पल ले तो 2 5 7 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसका डिफरेंस, हमारे इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 2 5 7। ये थोड़ा सा आपने समझ लिया। अब जब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो आपका मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 क्या है, हमने इस सवाल को देकर हमने ये सॉल्व कर देना है कि हमारे पास क्या है, C, ये वाला निशान मैंने क्या बताया था, यूनियन का है, C यूनियन D। अब हमारे पास ये सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, C यूनियन का निशान डालकर D, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, C का जो हमारे पास ब्रैकेट है वो क्या है, 2 5 7 9, ठीक है, ये हमारे पास ब्रैकेट हुआ। अब क्या करेंगे, यूनियन का निशान डाल देंगे। ये हमने यूनियन का निशान डाल दिया। अब क्या लिखेंगे, D वाली वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 9 12 13 और 15 हो गए, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, C यूनियन D, इनको एक साथ करके, यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया था कि यूनियन का मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स, दोनों ब्रैकेट्स के तमाम एलिमेंट्स को एक साथ लिखेंगे मगर कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो हम लिखेंगे 2 5 7। अब यहाँ पर देखिए 9 यहाँ पर भी है, ना यहाँ पर भी है, तो हम 9 को एक दफ़ा लिखेंगे, 9। अब आगे क्या है, 12 13
और हमारे पास क्या हुआ 15। ये हमने क्या किया, C और D दोनों ब्रैकेट्स को, दो C और D के एलिमेंट्स को हमने जब यूनियन किया, कंबाइन किया, एक साथ लिखा, तो हमारे पास ये इस शक्ल में है। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो। तो हमने क्या सीखा, पहले क्वेश्चन में हमने यूनियन को करना सीखा। अगर हम दो ब्रैकेट्स का यूनियन करें तो हमारे पास वो इस शक्ल में आता है। तो हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पर हमारे पास निशान किसका है, इंटरसेक्शन का है। अब इंटरसेक्शन को समझेंगे, पहले भी मैंने समझाया था। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, C, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन का निशान। हमारे पास क्या है, D। सबसे पहले हम क्या करेंगे, C का जो ब्रैकेट है वो लिखेंगे। क्या है हमारे पास, 2, 5, 7 और 9, ये हमने लिखा। अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का साइन हमने डाल दिया, ठीक है। अब जो दूसरा ब्रैकेट है किसका, D के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, 9, 12, 13 और 15। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमने D के एलिमेंट्स लिखे। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम कॉमन चूज करते हैं। आसान अल्फाज में मैं क्या बताता हूँ, कॉमन चूज करते हैं। कॉमन क्या होता है, जो इस ब्रैकेट में भी मौजूद हो और इस ब्रैकेट में भी मौजूद हो। वो एक वैल्यू हो सकती है, वो 2 हो सकती है, वो 3, वो कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो वो क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे। फ़र्क क्या होना चाहिए कि यहाँ पर भी मौजूद हो और यहाँ पर भी। जब हमने इन दोनों में देखा तो हमारे पास C इंटरसेक्शन D, हमारे पास वैल्यू क्या आई। जब हमने देखा तो सिर्फ 9 यहाँ पर मौजूद है और 9 यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ हमारे पास क्या है, 9 ही हमारा आंसर है, क्योंकि सिर्फ कॉमन 9 हमारे पास आ रहा था C और D के एलिमेंट्स में, जो का हमने चूज़ किया। ये हमने क्या किया, इंटरसेक्शन का सवाल भी कर लिया। तो जो तीसरा पार्ट हमारे पास है वो इस फॉर्म में है, ठीक है। इसको भी करना सीख लेते हैं। हमारे पास क्या है, D। ये जो लाइन लगाया गया है इसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंस। तो D डिफरेंस C। अब D और C का हम क्या करेंगे, डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर एक बात समझनी है, आपने देखना है। सबसे पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू है, D की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम D की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। आपने C पहले नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है, पहले D की हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, पहले वो लिख लेते हैं, 9, 12, 13 और 15, ये हमने लिख दिया। फिर हम किसका निशान लगाएंगे, ये लाइन का निशान भी लगा सकते हैं और माइनस का निशान भी हम लगा सकते हैं, दोनों सेम है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, C के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, ये लिखेंगे। 2 है हमारे पास, 5, 7 और क्या है, 9 है। अब डिफरेंस को आप समझेंगे। डिफरेंस में क्या होता है कि जो पहला ब्रैकेट, पहले एलिमेंट्स लिखे गए हो, ऐसे तमाम हमने वैल्यूज़ निकाल देनी है जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। ब्रैकेट 1 के ऐसे तमाम एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो 2 में मौजूद नहीं हैं। तो देखते हैं क्या है हमारे पास ऐसे तमाम वैल्यूज़। काफ़ी आसान है ये तमाम क्वेश्चन, एक दफ़ा सीखने और समझने के बाद आपको तमाम आ जाएंगे। अब 9 यहाँ पर है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो 9 को नहीं लिखेंगे। 12 यहाँ पर मौजूद है, उस तरफ मौजूद नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 12 को ही लिखेंगे। पहले हमने 12 लिखा। 13 यहाँ पर मौजूद है, दूसरे ब्रैकेट में नहीं है, तो हम 13 को लिखेंगे। 15 यहाँ पर है, दूसरे ब्रैकेट में 15 नहीं है, तो हम 15 को लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस को एक दफ़ा फिर समझ लें कि पहले ब्रैकेट में ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो दूसरे ब्रैकेट में मौजूद नहीं है, उनको हम डिफरेंस में बाहर निकालेंगे और लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि 2, 5, 7 तो भी इस यहाँ पर मौजूद नहीं है। नहीं, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि पहले ब्रैकेट के ऐसे तमाम वैल्यूज़ जो दूसरे ब्रैकेट में मौजूद नहीं होंगे, उनको हम डिफरेंस में निकालेंगे। तो ये हमारे पास आपने क्या सीखा, डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी आपने सीखे। पार्ट नंबर 4 हमारे पास इस फॉर्म में है, पार्ट नंबर 3 का बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, C डिफरेंस D। अब हमारे पास C की वैल्यू पहले है, तो हम लिखेंगे C डिफरेंस D। सबसे पहले हम C के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे। C के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 2, 5, 7 और 9, ठीक है, ये हमने लिखे। अब डिफरेंस का साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हमने माइनस का साइन लगाया। अब D के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, 9, 12, 13 और 15, ये हमने तमाम एलिमेंट्स लिखे। पहले हमारे पास C था तो C के एलिमेंट्स लिखे, सेकंड में हमारे पास D था तो हमने D के तमाम एलिमेंट्स लिखे। अब डिफरेंस लिखने का प्रोसेस क्या होता है, काफ़ी आसान होता है। एक दफ़ा समझने के बाद आप हमेशा डिफरेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि ऐसे तमाम वैल्यू जो पहले ब्रैकेट में मौजूद हो, जो दूसरे ब्रैकेट में मौजूद नहीं हो। एक दफ़ा फिर मैं समझा दूँ,
पहले ब्रैकेट के ऐसे तमाम वैल्यूज़ डिफरेंस में लिखे जाते हैं जो दूसरे ब्रैकेट में मौजूद नहीं हो। तो अब हम देखते हैं, हमारे पास काफ़ी आसान है। 2 यहाँ पर मौजूद है, दूसरे ब्रैकेट में मौजूद नहीं है तो 2 को लिखेंगे। 5 यहाँ पर मौजूद है, दूसरी तरफ मौजूद नहीं है तो हम 5 को लिखेंगे। 7 यहाँ मौजूद है, दूसरी तरफ मौजूद नहीं है तो हम 7 लिखेंगे। 9 यहाँ पर मौजूद है, 9 यहाँ पर भी मौजूद है तो 9 को हमने नहीं लिखना। ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास क्या हुई, डिफरेंस हुई। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ। हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। हमने इसमें यूनियन सीखा, इंटरसेक्शन सीखा और डिफरेंस सीखा। हमने एक एक क्वेश्चन भी कर लिया ताकि हमारी थोड़ी सी बेस बन जाए। आगे हम चलते चलते क्वेश्चंस को थोड़ा मुश्किल करते जाएंगे।